नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आखिर वो कौन है और हर बार आपके ऊपर नए नए पैंतरे क्यों आजमाता है? आपको गिराने के लिए इतनी साजिशें आखिर वो क्यों रच रहा है? आखिर उसका उद्देश्य क्या है? आज की वीडियो में बताएंगे उसका नाम और इसके पीछे उसका क्या इरादा है। वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जब आप उसका नाम जानेंगे, अपने से जुड़ा हुआ उसे जानेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, मई के बचे हुए इन दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी की काली नज़र आपकी राशि पर पड़ी हुई है, किसी की काली नज़र आपके घर पर पड़ी हुई है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, मान लीजिए हमने अचानक से बहुत सारे पैसे कमा लिए, या अचानक से हमारा प्रमोशन हो गया, या हमारे बिजनेस में हमें तरक्की मिल गई, तो हम तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन वे लोग आग बबूला हो जाते हैं जो हमारी तरक्की को देखकर जलते हैं, क्योंकि लोग हमारी तरक्की तो देख लेते हैं लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखते कि यहाँ तक आने के लिए, इस मुकाम तक प्राप्त करने के लिए हमने कितना एड़ी से चोटी का जोल लगाया है, और तब जा कर के हमें ये सफलता मिली है। और वे लोग जो दिन भर इधर उधर की बुराई करते रहते हैं, गप्पेबाजी करते रहते हैं, लोगों से बातों करते रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, ऐसे लोग जब आपकी सफलता देखते हैं तो इनके अंदर एक जलन भावना उत्पन्न होती है। अब ये आपका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि मेहनत करना इनके खून में नहीं है, चप्पल घिसाना इनके खून में नहीं है, भाग दौड़ करना इनके खून में नहीं है। ये आलसी लोग हैं जो किसी भी तरह अपना काम निकलवाना जानते हैं, और इन्हें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके अलावा इन्हें कोई कुछ मतलब नहीं होता। ये आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, जो हर वक्त आपको यही सलाह देंगे कि ये काम करके कोई मतलब नहीं है। यानी कि हर बार आपको नेगेटिव सलाह देंगे कि इस काम को करके तो तेरा ही नुकसान करवाएगा, इतना पैसा लगा रहा है, कभी चला गया तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब पूरी नेगेटिव सलाह देंगे। लेकिन आप चारों तरफ से जब इनके झांसे में नहीं आएंगे तो ये समझ जाएंगे कि अब तो ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा। आप जैसे ही कुछ बड़ा करेंगे ये पूरी तरह से आग बबूला हो जाएंगे। जब कुछ आपके खिलाफ नहीं कर पाएंगे तो इनके पास एक ही रास्ता बचेगा, और वो रहेगा तंत्र मंत्र का रास्ता, जिसे शास्त्रों में उल्टे कर्म कहा गया है। यानी जो इंसान तंत्र मंत्र टोना टोटका करता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता, वो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं पाता, क्योंकि जो इंसान दूसरों को बर्बाद करने की नीयत रखता है, भगवान उसे कभी आबाद नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत ऐसी ही होती है, और वो हमें किसी भी तरह से बस नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब वो तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कई बार हमारे घर में किसी प्रकार का कोई बाल छोड़कर चले जाते हैं, कई बार हमारे घर में नींबू छोड़कर चले जाते हैं, कई बार हमारे घर में वे काली मिर्च छोड़कर चले जाते हैं, या कोड़ियाँ छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप समझ नहीं पाते, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये लोग आपके घर में तंत्र मंत्र करने की कोशिश करते हैं, या आपके घर में कुछ भी ऐसी चीज़ रखकर चले जाते हैं जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ रखकर चले जाते हैं जिसकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा होती है कि घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, सामान्य और सीधी सी बात है, उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ अपना घर बना लेती है। और जिस घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, यानी उस घर की सुख समृद्धि छिन जाती है, वहाँ पैसों का आना पूरी तरह से बाधित हो जाता है, वो इंसान आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, वह तरह तरह की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन में आ जाती है। अगला दोस्तों, आपके घर में बहुत ज़्यादा पारिवारिक कलेश होने लगते हैं। आप देखेंगे जो परिवार के सदस्य काफ़ी समय से मिलजुल कर रह रहे थे, वो अचानक से लड़ने लगेंगे। तो ऐसे कुछ संकेत अगर आपको अपने घर परिवार में देखने को मिल रहे हैं कि अचानक से कोई नकारात्मक पक्षी जैसे कि चमगादड़ हो गया या काला कौवा हो गया, ऐसे पक्षी जो कि नकारात्मक है वो अगर आपके घर में आने लग गए हैं, तो वाकई में दोस्तों कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
अगर आपके घर में चारों ओर मकड़ी ने बहुत ज़्यादा जाले बना लिए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रेम से रहने वाले परिवार के सदस्य अगर अचानक से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग गए हैं तो गड़बड़ जरूर है। और अगर आप काम धंधों में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे थे और अंत समय पर अचानक आपका काम अगर बिगड़ गया है तो गड़बड़ जरूर है। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत मंगलमय था लेकिन अचानक से आपको थकान महसूस हो रही है, सर भारी हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो समझ जाना है कोई तो इंसान है जो आपके घर में नींबू या किसी प्रकार की कोई अन्य चीज तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई छोड़कर गया है। अब दोस्तों ऐसे में हम क्या करें और आखिर वो इंसान कौन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने घर को अच्छी तरह से साफ और स्वच्छ करना है, जिसके लिए आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गौमूत्र डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालिए। अब इसका पोछा जो है आपको पूरे घर में लगाना है लगातार 7 दिनों तक, और गौमूत्र का छिड़काव करना है घर के कोने कोने में। ऐसा करेंगे दोस्तों तो उस बुरी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो उसके साथ वो चीज़ भी घर के बाहर चली जाएगी जो उस व्यक्ति ने, जो उस इंसान ने आपके घर में छोड़ी थी। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, आपने उस व्यक्ति को आपके घर में आने दिया, तभी आपके लिए यह चीज़ दुखदायक हुई। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो लोग आपको हमेशा ताने मारते हैं, जो आपके दुश्मन समान हैं, जो आपसे कटते हैं, आपसे नाराज़ रहते हैं, उन्हें घर में ना आने दे। बाहर के बाहर आप उन्हें निपटा करके अलविदा कह दे। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा जिद करके वो आपके घर में आ भी गए हैं, तो आपको दोस्तों उन्हें एक बात साफ बता देनी है कि आप कैसे इंसान हैं। आपको अपनी अच्छाइयाँ रख देनी है। हो सकता है उस इंसान का मन पलट जाए, लेकिन कहते हैं ना, नीम के पेड़ को चाहे दूध से सींच दो, दही से सींच दो, पानी से सींच दो, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से दुर्जन मनुष्य होते हैं। इन्हें चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ बता दो, इनके सामने कितना भी गिड़गिड़ा लो, इनके सामने कितने भी अच्छे होने का दिखावा कर लो, या ये कितना भी अच्छा होने का दिखावा कर ले, ये अपनी दुर्जन जो पन है वो उसे नहीं छोड़ते। तो इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपके घर में कोई भी आ रहा है उस पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है, खास तौर पर मई के इस महीने में। अब दोस्तों बचने का क्या उपाय है? आप बोलेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन लक्षण तो दिख रहे हैं। बचने का ये उपाय है कि सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, गौमूत्र का पोछा और छिड़काव, गंगाजल का पोछा और छिड़काव। दूसरा उपाय है हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि जिस भी इंसान के जीवन में भूत प्रेत पिशाच साए या फिर इस तरह के तंत्र मंत्र टोने टोटके की दिक्कत होती है, उस घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं। उस घर का बाल भी बाका नहीं हो पाता, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। उस घर में कोई कलेश नहीं बन पाता, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और अगर कोई इंसान उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का टोना टोटका करने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर ही फलीभूत हो जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले हनुमान जी का एक उपाय करना होगा। दोस्तों अपने ऊपर से 21 बार नारियल उतार लीजिए। एक नारियल लाकर अपने ऊपर से उसे 21 बार उतार लीजिए और वो नारियल हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। और वहाँ पर आप बैठिए, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए। उसके बाद वो नारियल पुनः वहाँ से उठाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक थी और आपको पसंद आई होगी तो लाइक आप जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।